देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 10 टू द पावर, देखिए सिंप्लीफिकेशन के आपको 3 क्वेश्चन लगभग मिलेंगे जिसमें आपको कुछ डेटा दिया रहेगा, उसको सिंप्लीफाई करना रहेगा। ठीक है, निश्चित तौर पे ऐसे क्वेश्चन 3 मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या है, देखिए 10 के घाते 9, ठीक है, 10 के घाटे 9 इंटू 10 के घाटे 2, फिर डिवाइड बाई हमारा है 10 के घाते 3, ये चीज है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम बॉड मॉस लगाते हैं, आपको हिंदी में पता होगा, काको पहले तोड़िए, दा पीछे दे, भाग गुणा करे, धन जोड़िए, ऋण को दिए घसाए घटाए। मतलब पहले हमको भाग करना है तभी गुणा करना है। ऐसा नहीं है कि हम 9 के पावर ये है तो हम पहले जोड़ देंगे 9 2 11 फिर 3 माइनस कर देंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको देखिए 10 टू द पावर 2 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 3 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये पावर जब इसमें भाग देंगे हम पावर का, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2 - 3 हो जाएगा। जैसा मैंने आपको इसके पहले कई बार बता रखा है कि जब भी पावर का गुणा होता है, ठीक है, जब पावर मतलब दोनों जब ऑब्जेक्ट से, मान लीजिए ये है, जब पावर पावर में गुणा होगा तो ऊपर की घात वो जुड़ जाती है, मतलब ये क्या हो जाएगा 10 के घाते 6। अगर पावर पावर में मान लीजिए 4 है, नीचे हमारा 3 है, पावर पावर में भाग होता है तो वो घट जाता है, मतलब क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा 4 - 3 मतलब 1, 10 के पावर में 1 बचेगा। तो वही सिंपल चीजें यहाँ पे है। सिंपली देखिए यहाँ पे 10 के घाते 9 था इंटू हमारा 10 टू द पावर 10 के घाते 2 डिवाइड बाय 10 के घाते 3, अभी जाएगा -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 के घाते 9 इंटू 10 के घाते -1, मतलब हमारा 10 टू द पावर 9 -1, और हमारा राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10 के घाते 8, जो कि हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन में भी हमको दिया है 10 के घाटे 8, तो देखिए ये है हमारा ऑप्शन नंबर पहला। तो गाइस देखिए इसी टाइप के सारे क्वेश्चन, जितने भी टाइप क्वेश्चन बनेंगे सबके सब मैं आपको डिस्कस करूंगा, आप बने रहे हमारे साथ। ठीक है, वीडियो को कम से कम एक लाइक कर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न आते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिर मैं आपको समझा के आगे बताऊंगा। यहाँ पे देखिए कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं उसका पीडीएफ भी आपको बताऊंगा डाउनलोड करना है। देखिए एक जो है 720 रुपए क्रय मूल्य की वस्तु 10% छूट देने के पश्चात 10% छूट देने के पश्चात दो यहाँ पे 25% लाभ कमाने के लिए दुकानदार द्वारा वस्तु का अंकित मूल्य रखा जाना चाहिए, उसका क्या रखे वो। सबसे बड़ी बात कि वो 10% छूट देने के बाद उसकी वैल्यू निकालना है 720 रुपए, लेकिन अब वो कह रहा है कि उसको इस पे 25% लाभ भी चाहिए, तो क्या ऐसा मूल्य रखे जिसमें उसको 25% का लाभ भी मिले। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी होते हैं, आप एकदम आसानी से इसको समझेंगे तो लगा सकते हैं। जैसे कोई वस्तु 100% थी लेकिन उसमें 10% की छूट दे दी गई, मतलब वो 90% का मूल्य हमको पता चल गया कि ये है 720 रुपए। आपके दिमाग में तुरंत पहला चीज ये आना चाहिए, अब इस पे आपको 125% मतलब 90% 100% फिर होगा, फिर वो उस पे 25% का लाभ कमाएगा तो वो उसकी वैल्यू निकल के आएगी। देखिए इस तरीके से है। यहाँ पे सबसे पहले हमको क्रय मूल्य दिया है 720 रुपए, जिसमें 10% की छूट है, मतलब ये 90% की वैल्यू हमको यहाँ पे दी हुई है 720 रुपए। अब हम 100% निकालेंगे तो वही 100% में निकाले वाला फार्मूला हमारा वही है, 100% इक्वल टू हमारा 720 डिवाइड बाई 90 इंटू 100 करेंगे। देखिए ये चीज हमने किया है, मैं इसका कलर चेंज कर लूँ शायद तब थोड़ा अच्छे से दिखेगा। हाँ ठीक है, अब ठीक है। अब देखिए ये है हमारा, ये यहाँ पे देखेंगे ये मैं 100% इसकी वैल्यू निकाली तो कितना हो गया 720 डिवाइड बाई 90 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और काटेंगे 9 8 72, 8 बार में जाएगा, 100 से गुणा करेंगे तो हमारा 800 आ जाएगा। तो अब देखिए जो 10% की उसने छूट दिया था, हमने उसका 100% मान निकाल लिया। देखिए 100% मान निकाला तो हमको 800 मिला, लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, अभी हमको 25% इस पर लाभ भी चाहिए, तो भाई निकाल लेते हैं। अब देखिए हमको 100% की वैल्यू पता चल गई, अब हम 125% का निकाल लेते हैं, मतलब 100% प्लस 25%, तभी उसको वैल्यू पता होगी। तो 800 डिवाइड बाई 100 इंटू 125, जैसे हमने यहाँ पे किया था 100% निकालने के लिए 90 वाले में, यहाँ पे मिटा, हाँ जैसे देखिए यहाँ पे हमने किया था 100% निकालने के लिए, वही हम 125% निकालने के लिए करेंगे। तो 800 डिवाइड बाई 100 इंटू 125 हो जाएगा, डबल जीरो कट जाएगा, 8 का गुणा करेंगे हम 125 में, तो 8 पंजे 40 की सुन्ना, हाथ में लगा 4 कैरी, फिर 8 दूनी की 16 4 20, हमारे पास 2 कैरी बचा, फिर 0 हुआ, और 8 एक कम 8 2 10, तो हमारा देखिए 1000 यहाँ पे राइट आंसर आएगा। मतलब ये हुआ कि वो दुकानदार अगर 1000 रुपए उसका अंकित मूल्य रखेगा तब उसको यहाँ पे 25% का लाभ होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी।
समझ में आ गया आपको इजीली? देखिए ठीक है, तो इसी तरह सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब आते हैं देखिए नाव और धारा के क्वेश्चंस। ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है इस तरीके का, ठीक है। तो देखिए ये क्या है क्वेश्चन, पहले हम लोग एक बार फिर से समझेंगे। ये देखिए यहाँ पे एल नहीं है, ये किलोमीटर है, ठीक है, ये केएम लिखा हुआ है। देखिए एक नाव की स्थिर पानी में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस पानी अभी भी स्थिर है, ठीक है। पानी की धारा की चाल जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए आप लोग बोलेंगे कि सर ये हम कैसे सीखें, मतलब हमको तो ये आइडिया नहीं है कि कैसे इसको लगाते हैं। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, अभी के अभी जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे मैंने मैथ पूरा टॉपिक वाइज खत्म किया है। बहुत ज्यादा नहीं, आपको 3-4 लेसन में सभी वीडियो कवर कर दिए हैं। मतलब टाइम एंड वर्क देखेंगे 4 आपको वीडियो मिल जाएंगे, स्पीड डिस्टेंस देखेंगे 4 वीडियो मिल जाएंगे, 4 वीडियो में पूरा टॉपिक खत्म, ठीक है, ये चीज है। तो प्लेलिस्ट में मैंने पूरा मैथ खत्म कर दिया है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, तो वहां पे जाके देखो। और नाव और धारा भी वहां पे खत्म है, उसको आप एक बार देख लोगे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज हो गई पानी की चाल जो कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर नाव ले जाने में घंटे का समय लगता है। कितने? ठीक है, घंटे का समय लगता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आंसर हमको सभी मिनट में दिया है, तो मिनट में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमको क्या पूछ रहा है यहाँ पे, नाव ले जाने में समय पूछ रहा है यहाँ पे। तो अब देखिए सिंपल, हमको जो जो चीज गिवन है उसको हम रख के सिंपली निकाल लेंगे वैल्यू। सबसे पहले देखिए स्थिर पानी में नाव की चाल ये है हमारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी की धारा, तो देखिए यहाँ पे जो धारा की दिशा में नाव की चाल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कब ऐड होगा कब घटेगा, ठीक है, कब दोनों ऐड हो जाते हैं चाल और पानी की धारा, और जब कब है वो घट जाते हैं। तो उसी तरीके देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल है, इसलिए ये जुड़ेगा, मतलब 15 + 3 किलोमीटर को हम लोग जोड़ देंगे तो ये 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हमको मिल गई। इसकी चाल, हमको चाल यहाँ पे फाइंड हो गया। अब हम निकाल लेंगे, हमको सब कुछ मिल गया। देखिए हमको किलोमीटर दिया है, मतलब हमको दूरी दिया हुआ है, ठीक है, हमको हमने चाल पता कर लिया। अब हमको समय निकालना है, तो ठीक है हम समय का फॉर्मूला लगा देंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब देखिए हमने दूरी निकाल लिया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल हमारा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम कर देंगे क्या, ये 12 डिवाइड बाई 18, लेकिन ये मिनट में सभी ऑप्शन दिए हैं तो इंटू 60 कर देंगे तो हमारा मिनट में हो जाएगा। काट देंगे, देखिए 6 दिन 12 6 18 और 3 चौक के 12, तो ये कितना हो गया 4 और 0 मतलब 40 मिनट, जो कि हमारा राइट आंसर देखिए यहाँ पे निकल गया है, वो हमारा निकल गया है 40 मिनट, जो कि हमारा देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन में जरूर पूछ लेना, जो मैं आपको आसानी से समझा पाऊं। अगर इसके बाद में अगला कोई वीडियो लेके आऊंगा, वैसे 100 क्वेश्चंस हैं तो लगातार आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, ठीक है। इसी बेस पे देखिए सिंप्लीफिकेशन का एक और क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, जिसमें मुझे लगा कि आपको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन ये भी मैं आपको आसानी से बताऊंगा। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 1 के बटे में 3 + 1 बटे फिर उसके 2 - 1/7, फिर 7 के बटे में 9 प्लस हमारा यहाँ पे 17 डिवाइड बाई 20 का मान आपको निकालना है। तो सबसे बड़ा बखेड़ा हमको इसको सॉल्व करने में कि भाई इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे, हम छोटा छोटा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, जो कि बटे में है 2 - 1/7 टू द पावर के बटे में 9। अब ये सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जब हम ऊपर करेंगे, इसको गुणे में करेंगे, तो जाहिर सी बात है 9 ऊपर चलेगा 7 नीचे चला आएगा। बात को समझ रहे हैं आप कि नहीं? जैसे ये हम 1/7 कर देंगे तो ये हो जाएगा 9/1 जब हम ऊपर ले जाएंगे, मतलब ये हमारा हो गया क्या 9/7 हो गया। अब यहाँ पे 2 है, मतलब 2 - 9/7। अब देखिए हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया 2 - 9/7, ठीक है, इतना हमने सॉल्व कर दिया। लेकिन अभी हमारा ये फिर बचा हुआ है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारा हो गया 3 प्लस देखिए 1 - 2 - 9/7। अब इसको क्लियर कीजिए, एलसीएम लेंगे, नहीं तो फिर हम डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 7 दूनी के 14 - 9। अब आप आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए।
ये चीज देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे हो गया 14 माइनस 9 डिवाइड बाई 7, अभी भी हमारा प्लस 17/22 है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 14 में से 9 घटाएंगे, हमारा 5/7 हो जाएगा, 3 प्लस 1/5/7 ये हो गया हमारा। अब ये 5/7 जैसे मेरा 9/7 गया था, इसी तरह ये भी ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 3 प्लस 7/5। देखिए ये हो गया, ये है 1/3 प्लस 5/7, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए फिर हम वो करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने एलसीएम लिया था तो पानते हैं 15 प्लस 7, 15/7 कितना होता है 22/5। अब देखिए हमने ये नीचे वाला 22/7 नेक्स्ट स्टेप में ले आए। अगले स्टेप में आ जाएंगे हम, फिर ये ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि 1 के बटे में है, तो ये 5/22 प्लस हमारा 17/22। अब देखिए हम आखिरी पड़ाव में पहुंच गए, मतलब हमको क्या मिला लास्ट में 5/22 प्लस 17/22। अब हमको एलसीएम लेना है तो इसका एलसीएम 22 ही होगा, सेम ही है, तो हम जोड़ देंगे 17/5 तो हमको क्या मिला 22 के बटा में 22। इसको जब हम काटेंगे तो हमारा एक आंसर आएगा जो कि हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आप धीरे धीरे आराम से करेंगे, क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को कोशिश कीजिए मेंटली सॉल्व करने के लिए, मतलब दिमाग से ही सॉल्व कीजिए। जैसे इतना चीजें हैं तो सोचिए कि यार ये इसे कैसे मैं दिमाग से ही हल करके, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में, वैसे आप छोटा करते चलिए, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी और आसानी से आप इसको कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए एज वाले क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे निश्चित तौर पे। यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्रिकी है, बस आप समझ लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, श्याम की आयु उसकी माता की से 1/3 है। चलिए मान लेते हैं श्याम की कोई भी आयु होगी तो उसकी माता की 1/3, या फिर हम कह सकते हैं m/3 या फिर m इंटू 1/3, ये चीज है। जो भी आएगी श्याम की आयु इक्वल टू श्याम की आयु, ये चीज होगा। ये पहली लाइन कह रहा है। दूसरी लाइन में कह रहा है वह अपनी बहन से 2 वर्ष बड़ा है, उसकी बहन की उम्र जितनी भी होगी उसमें प्लस 2 कर देंगे तो उसकी आयु निकल जाएगी। और यही चीज आगे हम देखेंगे, यदि उसकी बहन की आयु 8 वर्ष है। अब देखिए तो क्लियर ही हो गया, मतलब आसानी से हम निकाल सकते हैं। क्या है, कह रहा है कि उसकी बहन की आयु 8 वर्ष है भाई, तो 8 वर्ष प्लस 2 वर्ष, क्योंकि वो अपनी बहन से 2 साल बड़ा है, तो हमने निकाल लिया कि भाई श्याम की आयु हो गई हमारे 10 वर्ष। अब देखिए ये हमसे पूछ रहा था भाई क्या, तो उसकी माता की आयु बताइए। अब बताइए, ये इजी क्वेश्चन है, इतना आराम से निकाल लेंगे आप। अब देखिए क्या है यहाँ पे, वही m/3, मतलब उसकी माता का जो 1/3 होगा वही श्याम की आयु होगी, तो m/3 इक्वल टू श्याम की आयु हमने निकाल लिया 10 वर्ष। तिरिया गुणा करेंगे तो m इक्वल टू जाएगा 10 इंटू 3, मतलब 30 वर्ष। तो हमने उसकी माता की आयु निकाल ली, उसकी माता की आयु जो निकल के आएगी वो होगी 30 वर्ष। तो गाइज आपको समझ में आ रहा है, आप आसानी से आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में कि उन तक ये पहुंचे, और जो लोग भी नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके हम लगातार आरपीएफ के लिए बहुत सारे लेसन्स ला रहे हैं, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, सब कुछ सब लगातार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, ठीक है, टोटल हमको संख्या बता दी है कि भाई 50 छात्र वहां पे उपस्थित हैं, जिसमें से 40 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र चला जाता है। देखिए एवरेज से क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इसको निकालेंगे आप। तो 40 किलोग्राम का एक छात्र है जो कक्षा चला जाता है, उसी समय एक अन्य छात्र कक्षा में आ जाता है। जैसे ही हो जाता है कोई एक आके भर जाता है, मतलब फिर वापस 50 हो जाए। तो यदि इस प्रकार कक्षा की औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाती है तो नए छात्र का किलोग्राम में वजन बताइए। तो देखिए ये क्वेश्चन है इजी, बस आपको समझना है, समझ का फेर है, आसानी से समझ के क्वेश्चन लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं एक चीज कि मान लेते हैं हम कि जो 50, क्योंकि औसत में पूछ रहा है, 50 छात्रों की औसत मान लेते हैं हम कि x होगी। इसी तरह जो नया छात्र आया, जो नए छात्र का वजन होगा, हम मान लेते हैं कि भाई जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो होगा y किग्रा, हम मान लेते हैं ये चीज। अब देखिए हमको क्या बोला, 50 छात्र थे, हम यहाँ पे एवरेज ले लिए, 50x मतलब हमारा वो एवरेज है, एवरेज साथ गुणा करेंगे तभी उसका एवरेज निकल जाएगा। तो 50 छात्रों का एवरेज मतलब 50x हो गया, माइनस एक छात्र 40 किलो वाला छोड़ के चला गया, तुरंत एक छात्र y जो हमने माना है y, ठीक है, y तुरंत आ गया। अब देखिए जो हमारा
बदलाव हुआ टोटल 50 था जो छात्रों का औसत, उसमें से 50 तो हमारा छात्र संख्या है, x हमारा उसका औसत है, तो उसमें से देखिए 0.1 किग्रा मतलब 100 ग्राम, 0.1 किग्रा मतलब 100 ग्राम घट गया। तो देखिए वही हमने कहा यहाँ पे 50 इंटू एक्स माइनस 0.1 कर लिया। अब इसका अंदर गुणा कर लीजिए, तो आप देखिए 50x माइनस 40 प्लस वाई इक्वल टू 50x प्लस माइनस 5। अब ये 50x से 50x आप डायरेक्ट कर लीजिए, ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे ये -40 है, इधर आएगा ये प्लस हो जाएगा, मतलब y बराबर मतलब हमारा कितना हो जाएगा +40 माइनस 5 हो जाएगा। अब हम घटा लेंगे भाई, तो हमारा निकल के आ गया 35। तो वो जो बंदा है यहाँ पे जो नए